मेरे लिए बिस्तर लगा दो। मेक द बेड फॉर मी। मेक द बेड फॉर मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा होने वाला है। तुम्हारे कपड़े वहाँ हैं। कहते हैं ना कि तुम्हारे कपड़े वहाँ रखे हैं, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे योर क्लोथ्स आर देयर। योर क्लोथ्स आर देयर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत। कहते हैं ना कि तुमने ऐसा कैसे बोला या तुमने ऐसा कैसे किया, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे हाउ डेयर यू। हाउ डेयर यू। यह मेरा पहली बार है। कहते हैं ना कि ये काम मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो उसको हम बोलेंगे इट्स माई फर्स्ट टाइम। इट्स माई फर्स्ट टाइम। मैं रास्ते में हूँ। जब भी फ़ोन पे बात करते तो कहते हैं कि मैं रास्ते में हूँ, तो हम उसको बोलेंगे आई एम ऑन द वे। आई एम ऑन द वे। इसका कोई हल नहीं है। इसका कोई हल नहीं है। कहते हैं ना इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे इट हैज़ नो सॉल्यूशन। इट हैज़ नो सॉल्यूशन। उसने मुझे देख लिया। तो कहते हैं ना कि उसने मुझे देख लिया, तो हम बोलेंगे ही लुक्ड एट मी। ही लुक्ड एट मी। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे पहुँचते हैं। अपना हाथ धो लो। अपना हाथ धो लो। वॉश योर हैंड्स। वॉश योर हैंड्स। नेक्स्ट है हमारा तुम बहुत आलसी हो। कहते हैं ना कि तुम बिल्कुल भी काम वाम कुछ नहीं करते हो, खाली बैठे रहते हो, तो उसको बोलते हैं यू आर सो लेज़ी। यू आर सो लेज़ी। नहीं मुझे काम है। नहीं मुझे काम है। नो आई हैव वर्क। आई हैव वर्क। चलिए नेक्स्ट देखते जो कि हमारा होने वाला मेरे कपड़े कहाँ हैं। मेरे कपड़े कहाँ हैं। वेयर आर माई क्लॉथ्स। वेयर आर माई क्लॉथ्स। चलिए नेक्स्ट देखते जो कि हमारा होने वाला है मुझे दूसरा दिखाओ। मुझे दूसरा दिखाओ। शो मी अनदर। शो मी अनदर। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट कौन सा है। उसे जवाब मत दो। कहते हैं ना कि उससे बात ही मत करो, तुम कुछ मत बोलो, तो उसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट रिप्लाई हिम। डोंट रिप्लाई हिम। तुम कुछ नहीं जानते। यू नो नथिंग। कहते हैं ना कि तुम्हें कुछ नहीं पता तुम इस बारे में, तो हम बोलेंगे यू नो नथिंग। यू नो नथिंग। यह कब हुआ। पूछते ना कि ये कब हो गया, ये कैसे हो गया, तो हम बोलेंगे व्हेन डिड इट हैपन। व्हेन डिड इट हैपन। वह कहाँ गया। बोलते ना वह कहाँ गया, तो हम बोलेंगे वे डिड ही गो। वे डिड ही गो। मुझे ज़रूरी काम है। आई हैव अर्जेंट वर्क। कहते हैं ना कि सर मुझे ऑफिस के लिए छुट्टी चाहिए, मुझे ज़रूरी काम है, तो हम बोलेंगे आई हैव अर्जेंट वर्क। आई हैव अर्जेंट वर्क। पहले मुझसे वादा करो। पहले मुझसे वादा करो। प्रोमिस मी फर्स्ट। कहते हैं ना पहले मुझसे वादा करो कि आप ये काम करोगे, तो हम बोलेंगे प्रोमिस मी फर्स्ट। अपने दिल की सुनो। कहते हैं ना कोई भी काम करने से पहले अपने दिल की सुननी चाहिए, तो हम बोलेंगे फॉलो योर हार्ट। इसके बारे में सोचो। कहते हैं ना कि वो बात है या फिर ये बात है, किसी कोई भी चीज़ है तो उसके बारे में सोचो, तो हम बोलेंगे थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट। एक एक करके बोलो। एक के बाद एक बोलो। जब बोला जाता है तो हम बोलेंगे स्पीक वन बाय वन। इसे ध्यान से पढ़ो। बच्चों को हम बोलते हैं कि इसे ध्यान से पढ़ो या फिर लिखो, तो हम बोलेंगे रीड इट केयरफुली। रीड इट केयरफुली। क्या तुम उसे पहचानते हो। डू यू रिकॉग्नाइज हिम। डू यू रिकॉग्नाइज हिम। किसी को मत बताना। किसी को मत बताना। कहते हैं ना कि ये मेरा सीक्रेट है, तुम किसी को मत बनाता, तो हम बोलेंगे डोंट टेल एनीवन। डोंट टेल एनीवन। तुम परेशान लग रहे हो। यू लुक अपसेट। यू लुक अपसेट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा होने वाला है आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा। यू आर एब्सोल्युटली राइट। यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। उसे गाली मत दो। कहते हैं ना कि उसे तुम कुछ मत बोलो या उसे गाली मत दो, तो हम बोलेंगे डोंट अब्यूज़ हर। डोंट अब्यूज़ हर। आज के लिए इतना ही। कहते हैं ना कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ये जो हो गया वो ठीक है, तो हम बोलेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे दैट्स ऑल फॉर टुडे। तुम खुद को समझती क्या हो। तुम खुद को समझती क्या हो। वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। वॉट डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। चलिए नेक्स्ट देखते जो कि हमारा होने वाला है मुझे अपनी उंगली मत दिखाओ। मुझे अपनी उंगली मत दिखाओ। डोंट शो मी योर फिंगर। डोंट शो मी योर फिंगर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं तुमने मुझे छूने की हिम्मत कैसे की। हाउ डेयर यू टच मी। हाउ डेयर यू टच मी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों की तरह व्यवहार मत करो। जब किसी बड़े को बोलते हैं ना कि बच्चों की तरह व्यवहार मत करो, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट बिहेव लाइक चिल्ड्रेन। डोंट बिहेव लाइक चिल्ड्रेन। तुम्हें हो क्या गया है। वट हैपन टू यू। वट हैपन टू यू। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा होने वाला है
इसे दोबारा मत करना। कहते हैं ना कि ये वाला काम तुम दोबारा मत करना, सही नहीं रहेगा, तो हम बोलेंगे डोंट डू दिस अगेन। मतलब कोई भी काम है जिसे दोबारा नहीं करना होता तो उसको हम बोलेंगे डोंट डू दिस अगेन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैं तुमसे नहीं डरता हूँ। कहते हैं ना कि मुझे तुम्हारा डर नहीं लगता है, तो उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट स्कैर्ड ऑफ यू। मेरा कॉलर छोड़ दो। लेट गो ऑफ माई कॉलर। लेट गो ऑफ माई कॉलर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उससे पंगा मत लो। उससे पंगा मत लो। डोंट मैस विद हर। डोंट मैस विद हर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुम मेरा सच्चा प्यार हो। यू आर माई ट्रू लव। यू आर माई ट्रू लव। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम। मैं वहाँ जाऊँगा। मैं वहाँ जाऊँगा। आई विल गो देयर। आई विल गो देयर। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं। मुझे डराओ मत। कहते हैं ना कि मुझे डराओ मत, मुझे डर नहीं लगता है, तो हम बोलेंगे डोंट स्केयर मी। डोंट स्केयर मी। तुम्हें क्या परेशानी है। तुम्हें क्या परेशानी है। व्हाट्स रॉन्ग विद यू। व्हाट्स रॉन्ग विद यू। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा होने वाला है। मामला क्या है। मामला क्या है। व्हाट इज़ द मैटर। व्हाट इज़ द मैटर। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं। भाड़ में जाओ। भाड़ में जाओ। गो टू हेल। गो टू हेल। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। बकवास मत करो। कहते हैं ना कि जब कोई बकवास करता है या फिर कुछ भी बोलता है तो हम बोलते हैं कि बिना सेंस की बात मत करो। डोंट टॉक नॉनसेंस। मैं तुम्हें देख लूँगा। जब दो लोगों के बीच में फाइट हो जाती है तो एक दूसरे को बोलते हैं ना इंग्लिश में कि आई विल सी यू। आई विल सी यू। मुझे खुद को बदलना होगा। मुझे खुद को बदलना होगा। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। आई हैव टू चेंज माई सेल्फ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। उनकी हालत ख़राब है। उनकी हालत ख़राब है। हिज कंडीशन इज़ बैड। हिज कंडीशन इज़ बैड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो कि हमारा होने वाला है। मुझे इसकी ज़रूरत है। मुझे इसकी ज़रूरत है। आई नीड इट। कहते हैं ना ये मुझे चाहिए या मुझे इसकी ज़रूरत है, तो हम बोलेंगे आई नीड इट। यह तुमने क्या किया। यह तुमने क्या किया। व्हाट हैव यू डन। व्हाट हैव यू डन। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं जो कि हमारा होने वाला है। मैंने कुछ नहीं किया। कहते हैं ना कि मैंने कुछ नहीं किया है, तो हम बोलेंगे आई डिड नॉट डू एनीथिंग। आई डिड नॉट डू एनीथिंग। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं। मुझे डॉक्टर बनना है। कहते हैं ना कि मुझे कुछ और नहीं, मुझे सिर्फ डॉक्टर बनना है, तो हम बोलेंगे आई वांट टू बी ए डॉक्टर। आई वांट टू बी ए डॉक्टर। तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किसी और से पूछ लो। कहते हैं ना कि किसी और से पूछ लो, मुझे आइडिया नहीं है, तो हम बोलेंगे आस्क एनीवन एल्स। आस्क एनीवन एल्स। बिल्कुल वैसा ही। कहते हैं ना बिल्कुल वैसा ही, तो एग्जैक्टली द सेम। एग्जैक्टली द सेम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुझे गलत मत समझो। मुझे गलत मत समझो। डोंट गेट मी रोंग। डोंट गेट मी रोंग। हमारा नेक्स्ट होने वाला है। कोई ध्यान नहीं देगा। कहते हैं ना कोई भी इस बात पे ध्यान नहीं देगा, तो नोबडी विल नोटिस। नोबडी विल नोटिस। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं जो कि हमारा होने वाला है। अपने सारे काम खत्म कर लो। अपने सारे काम खत्म कर लो। फिनिश ऑल योर वर्क। फिनिश ऑल योर वर्क। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पता नहीं क्या हो गया। कहते हैं ना कि पता नहीं क्या हो गया, वो अब अच्छे से बात नहीं करती है या नहीं करता है, तो हम बोलेंगे डोंट नो व्हाट हैपन्ड। डोंट नो व्हाट हैपन्ड। एक बात याद रखो। कहते हैं ना कि एक बात याद रखना मेरी हमेशा, तो हम बोलेंगे रिमेंबर वन थिंग। रिमेंबर वन थिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुझे फ़ोन मत करो। कहते हैं ना कि मुझे कॉल मत करो, मैं भी बिजी हूँ या मैं सो रहा हूँ, कुछ भी होता है, तो हम बोलेंगे डोंट कॉल मी। डोंट कॉल मी। आपकी सोच बहुत बढ़िया है, तो हम बोलेंगे योर थिंकिंग इज़ ग्रेट। योर थिंकिंग इज़ ग्रेट। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं। वह बहुत चतुर है। ही इज़ वेरी क्लेवर। ही इज़ वेरी क्लेवर। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं। मैं आपको नहीं सुन सकता। कहते हैं ना कि मैं आपको नहीं सुन सकता, हम बोलेंगे आई कांट हियर यू। आई कांट हियर यू। चलिए हम अपने नेक्स्ट पे हैं। मुझे थोड़ा समय दो। कहते हैं ना ये काम करने के लिए मुझे थोड़ा सा समय चाहिए, मैं आपका कर दूंगा, तो हम बोलेंगे गिव मी सम टाइम। गिव मी सम टाइम। मुझे परेशान मत करो। जैसे कोई भी चीज़ होती है, कोई परेशान कर रहा होता है, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट डिस्टर्ब मी। डोंट डिस्टर्ब मी। मुझे गाड़ी चलाने दो। कहते हैं ना कि मुझे गाड़ी चलाने दो, मैंने सीखी है अभी नई नई, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे लेट मी ड्राइव। यह तुम्हारा नहीं है। दिस इज़ नॉट योर्स। योर्स यानी तुम्हारा। दिस इज़ नॉट योर्स। मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो।
मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, डोंट स्पॉइल माई लाइफ। स्पॉइल यानी बर्बाद करना, खराब कर देना। अपनी नज़रें नीचे रखो, कीप योर आइज डाउन। आइज यानी नज़रें, डाउन यानी नीचे, कीप यानी रखना, कीप यानी रखना। क्या आप वहाँ मौजूद है? आर यू देयर? देयर यानी वहाँ पे। आर यू देयर? देयर का मतलब वहाँ। इसे ध्यान से पकड़ो, कहते हैं ना कि इसे ध्यान से पकड़ो, मतलब होल्ड इट केयरफुली। होल्ड का मतलब होता है पकड़ना, मतलब इसे पकड़ो। तुम गुस्सा क्यों हो? तुम गुस्सा क्यों हो? तो हम बोलेंगे वाई आर यू एंग्री। एंग्री का मतलब होता है गुस्सा करना, हैंग्री नहीं, एंग्री। मैंने अपनी शर्त रखी। आई पुट माई कंडीशन। कंडीशन का मतलब होता है शर्त, और पुट यानी रखना। पुट का मतलब होता है रखना। मुझे कुछ पैसे चाहिए। आई नीड सम मनी। मनी मतलब पैसा, नीड यानी ज़रूरत, और सम का मतलब होता है कुछ। इसे फिर से कहिए, कहते हैं ना कोई बात समझ नहीं आती तो इसे फिर से कहिए, तो हम बोलेंगे से इट अगेन। से का मतलब होता है कहना, कहिए, बताइए। निराश मत होइए। निराश मत होइए मतलब डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। डोंट गेट डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड का मतलब होता है निराश होना, यानी हो चुका है। मेरी बेइज्जती करना बंद करो। स्टॉप इंसल्टिंग मी। कहते हैं ना कि मुझे इंसल्ट करना बंद करो, तो हम बोलेंगे स्टॉप इंसल्टिंग मी। क्या आप अभी भी नींद में हैं? क्या आप अभी भी नींद में हैं यानी आर यू स्टिल स्लीपी। स्लीपी का मतलब होता है नींद के अंदर होना, स्टिल यानी अभी भी। तुमने बहुत अच्छा किया। तुमने बहुत अच्छा किया यानी यू डिड वेरी वेल। डिड का मतलब कोई काम है वो कर दिया है, तो वेरी वेल यानी बहुत अच्छा। यह उचित नहीं है। दिस इज़ नॉट फेयर। फेयर का मतलब होता है उचित, यानी सही नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे फेयर। कुछ मत कहो। कुछ मत कहो यानी डोंट से एनीथिंग, तो उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे डोंट से। से यानी कहना, डोंट यानी कुछ नहीं। मैं वहाँ गया था। मैं वहाँ गया था। आई वेंट देयर। वेंट आया, गो वेंट गोन, तो वेंट आया यहाँ पे मतलब गया था, पहले गया था। मुझे जाना है। आई हैव टू गो। आई हैव टू गो, जाना है यानी आई हैव टू गो। तुम बहुत बोलते हो। यू टॉक अलॉट। कहते हैं ना कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो, तो हम बोलेंगे यू टॉक अलॉट। टॉक यानी बोलना। अब आपकी बारी है। कहते हैं ना कि अब आपका चांस है, तो हम उसको इंग्लिश में बोलेंगे नाउ इट्स योर टर्न। टर्न का मतलब होता है आपका नंबर आना। मैं तुम्हें कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू। विल का यूज़ किया जाता है फ्यूचर के लिए, और कॉल का मतलब कॉल करना। मुझे वहाँ ले चलो। गेट मी देयर। देयर यानी वहाँ, गेट मी यानी मुझे ले जाना। उस पर विश्वास मत करो। कहते हैं ना कि उस पर ट्रस्ट मत करो, तो हम बोलेंगे डोंट ट्रस्ट हिम। हिम यानी उसके ऊपर, और ट्रस्ट यानी विश्वास करना। मैं बस अभी आ रहा हूँ। मैं बस अभी आ रहा हूँ यानी आई एम जस्ट कमिंग। जस्ट का मतलब होता है अभी का अभी, और कमिंग यानी आ रहा हूँ। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? वेयर आर यू फ्रॉम।